हरियाणा में चुनावी महाभारत का ऐलान हो चुका है और आपका अपना शो जाति गणित पहुंचा है करनाल विधानसभा क्षेत्र। 2014 में 2 बार की कांग्रेस सरकार को हटाकर जब बीजेपी सत्ता में आई तो मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान ने सबको चौंका दिया। पंजाबी समाज से आने वाले मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया गया तो माना गया कि जाट वर्सेस नॉन जाट की राजनीति में यह बीजेपी का ब्रह्मास्त्र है। लेकिन 2024 में जब मनोहर लाल खट्टर केंद्र में पहुंचे तो यहां मुख्यमंत्री के नाम ने और चौंकाया। सैनी समाज से मुख्यमंत्री बना। ऐसे में जाति गणित इन चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और करनाल विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां पंजाबी समाज और वाल्मीकि समाज बहुतायत में है और ये 2 बड़े मेजर वोट बैंक हैं। खुद सीएम खट्टर जब रहे तो यहां से विधानसभा जीते और अब मौजूदा सीएम भी यहीं से विधानसभा उपचुनाव जीते। तो क्या है सीएम सिटी करनाल का जाति गणित, यही समझने की हमने कोशिश की है। और कोशिश ये भी, क्या हरियाणा की राजनीति जाट वर्सेस नॉन जाट तक सीमित है या फिर इस जाति गणित के और ज्यादा मायने हैं। आइए हमारे साथ आपको लेकर चलेंगे करनाल के अलग अलग इलाकों में और टटोलेंगे लोगों का मन। ज्यादा से ज्यादा 2 टर्म करनाल ले लेता है न्यू टर्न। अभी तक तो यही पैटर्न रहा है। यहाँ के लोगों ने ये फैसला कर लिया है 10 साल में सरकार चेंज करनी है और यहाँ के लोग इस बार सरकार चेंज करेंगे। सरकार चेंज करेंगे। आपको जाति का असर कितना दिख रहा है? देखिए, जो इस तरह की लेवल की बातें कर रहे हैं ना, मैं समझता हूँ उनकी सोच बड़ी नेगेटिव है। नेगेटिव तो है लेकिन को उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। 24 के चुनाव में बड़ी चर्चा हुई कि संविधान खतरे में है, तो किस पार्टी का जोर लग रहा है? हाँ? किस पार्टी का तो हमारी तरफ से तो कांग्रेस का जोर है। कांग्रेस का जोर। हाँ जी, हाँ जी। आप जमीनी मुद्दों की बात नहीं कर रहे, राष्ट्रीय मुद्दे तो सुलझ जाएंगे। पहले राष्ट्र, हरियाणा और हिंदू, अच्छा, उसके बाद मुद्दे आते रहेंगे। तो इनका कहना कि बाकी मुद्दे हैं। हाँ। 10 साल से एक सरकार है, ठीक चलेगी? बदलाव है? बदलाव तो जरूर होना चाहिए। कभी कांग्रेस कभी जनसंघ, 1987 से कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, 2005 और 2009 से लगातार 2 टर्म कांग्रेस की सुमिता सिंह विधायक रही। तो उसके बाद लगातार 2 टर्म 2014 और 2019 में मनोहर लाल खट्टर हुए। खट्टर केंद्र की सियासत में गए तो बीजेपी के नायब सिंह सैनी उपचुनाव जीते जो मुख्यमंत्री हैं। करनाल ने लगातार 2 सीएम दिए। उसी के बाद से करनाल सीएम सिटी कही जाने लगी। जब मनोहर लाल खट्टर जीते तो कहा गया कि पंजाबियों ने जिता दिया। गैर पंजाबी, गैर जाट, गैर दलित सैनी जीते तो भी कहा गया कि खट्टर की लेगेसी पंजाबियों ने फॉलो की, इसीलिए सैनी को जिता दिया। इसकी वजह है करनाल विधानसभा का जाति समीकरण। करनाल में मोटा मोटा जो बड़ी जातियां हैं उनमें जाट 10,000, ब्राह्मण 16,000, बनिया 21,000, राजपूत 8,000, जट सिख 10,000, पंजाबी 55,000, रोड 11,000, वाल्मीकि 10,421, दलित 18,600। सीधा साधा गणित यह है कि पंजाबी और दलित जिसे चाहते हैं पासा पलट देते हैं। करनाल के पंजाबी किसके साथ? ये सवाल इसलिए क्योंकि पंजाबी वोट करनाल विधानसभा में सबसे ज्यादा है और जब मनोहर लाल खट्टर यहां से मुख्यमंत्री बने तो सब चौंक गए कि हरियाणा प्रदेश में पंजाबी मुख्यमंत्री। ये बीजेपी का ट्रम्प कार्ड कहलाया। लेकिन जो ट्रम्प कार्ड पंजाबी समाज को बीजेपी ने दिया, अब क्या स्थिति है पंजाबी किसके साथ? सवाल ये। सर, चुनाव आ गए हैं, क्या जमीन पर स्थिति है? पंजाबी समाज क्या सोच रहा है? देखिए, इलेक्शन अभी 1 अक्टूबर को स्टार्ट है और ये अपनी करनाल पंजाबी बेल्ट है। यहाँ पर जो कैंडिडेट है, लोग यही चाहते हैं कि वो यहीं का लोकल हो और पंजाबी हो। पंजाबी समाज एक पढ़ा लिखा समाज है जो पूरी अपनी जिम्मेदारियों को समझता है और उसको समझाने की जरूरत नहीं कि वोट किसको देना है। किसी मर्जी यहाँ से चलते हुए पूछ लो कि वोट किसको देना, उसने कहना मोदी को। अच्छा, बस।
तो कांग्रेस तो कह रही है कि मोदी की खिलाफत है अब की बार हरियाणा में। भाई साहब एक महीना रह गया है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, हाँ बस तीसरी बार सरकार आ जाएगी 100%। 100%। पंजाबी वोट का पहला रुझान लोकल इज द बेस्ट, बाकी कैंडिडेट डिक्लेयर का करेंगे वेट। खट्टर साहब चले गए केंद्र में, उनके करनाल से ना लड़ने से अब की बार करनाल विधानसभा में पंजाबी समाज में क्या असर पड़ेगा? पंजाबी समाज सब एक है। पंजाबी समाज भी यही चाहता है कि समाज के काम हो, गरीब आदमी के काम हो, किसी के साथ जायती हो रही है वो जायती ना हो। आम आदमी को क्या चाहिए? आम आदमी को यही चाहिए। ये तो सर होगी ज्ञान की बात, आपने ये नहीं बताया कि खट्टर साहब अगर इस पिक्चर से निकले, विधानसभा चुनाव की पिक्चर से, उनके यहां ना होने से बीजेपी को नुकसान होगा या फायदा होगा? उनके ना होने से क्या फर्क पड़ेगा? सवाल ये। खट्टर साहब बढ़िया, नेक दिल, ईमानदार, उन्होंने जो हरियाणा के अंदर काम किया, ऑनलाइन काम किया, नौकरी ऑनलाइन दी, मतलब कोई पैसा नहीं, कोई खर्ची नहीं, कोई पर्ची नहीं। मैं तो लोग बिना कैमरे के बता रहे हैं कि खट्टर साहब ने भले ही भ्रष्टाचार ना किया हो लेकिन किसी का काम नहीं किया, आए को चाय नहीं पिलाई। नहीं, सब कुछ हुआ है, चाय भी पिलाई है, सब काम किया है। और इतनी स्वच्छ छवि का मुख्यमंत्री आज तक हरियाणा में नहीं मिला। करनाल में कुछ बदलने वाला है, ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है? बात पंजाबियों भर की नहीं है, बात करनाल के दूसरे फैक्टर दलित वोटर की भी है। लोकसभा चुनाव में संविधान बदलने वाला, आरक्षण खत्म करने वाला नैरेटिव इंडिया अलायंस का काम कर गया। हरियाणा लोकसभा का नतीजा 2019 में 10/10 के स्कोर से सीधे आधा यानी 10/5 का स्कोर हो गया। इसलिए करनाल विधानसभा को लेकर बड़ा सवाल हो गया। करनाल में दूसरा फैक्टर दलित वोट का है। मुख्यमंत्री का चुनाव है और कोई मोदी से नीचे कोई बात ही नहीं करता, आजकल ये समस्या हो रखी है। तो फिर मोदी तो काम तो कर रहा है। अरे सरकार का चुनाव है हरियाणा में, मोदी तो चुन लिया ठीक सब मोदी की बात करते हैं। इससे तो ये पता चला कि दलित समाज की महिलाओं में मोदी की रेटिंग बहुत हाई है। खट्टर साहब को मोदी की टीम का मेंबर भी करनाल ने बना दिया। अम्मा, हरियाणा में चुनाव है, हाँ, क्या माहौल लग रहा है? किसका माहौल लग रहा है? अभी तो किसी का नहीं लग रहा। किसी का नहीं लग रहा। तो सरकार बरकरार रहेगी कि बदलेगी? भाई बरकरार तो अपने आप ही दिख रही है। परसों देखा 12 सेक्टर में हाल क्या हुआ? क्या हुआ? इतनी जनता रही थी, कांग्रेस का मोल दिख रहा था। रैली थी? हाँ, रैली। अच्छा, तिल गिरने भी जगह नहीं थी। आरक्षण का भी जिक्र है, कोई सोच है कि आरक्षण खतरे में है, ऐसे कोई बात है? तो क्या चर्चा हो रही है? वो तो जमीन के, वो तो सरकार ने सोचनी चाहिए ना। हम तो क्या, हम तो जो गरीब आदमी है, हम क्या कुछ नहीं सोच सकते। हम गरीब आदमी है, हम जो सरकार करेगी हम उसके ऊपर सरकार पर निर्भर है। लेकिन बदलाव दिख रहा है आपको? बदलाव पता लगी है। वोटिंग में अभी वक्त है, लेकिन दलित वोट इस बार क्या इंपैक्ट करने वाला है, इसका एक सैंपल यहां मिला। अगर ऐसा है तो बीजेपी के लिए इस बार यकीनन बड़ा चैलेंज है। वैसे करनाल में 55,000 पंजाबी हैं, पार्टीशन के बाद आकर बसे हैं। मेरा सवाल ये है कि ये तो तय है कि करनाल से दोनों पंजाबी कैंडिडेट होंगे, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो सकता है बाकी एनएलडी और जेजेपी भी कोई पंजाबी उम्मीदवार ले आए। पंजाबी किसके साथ होंगे? ऐसा है, मैं सबसे पहले आपको एक बात कहना चाहूँगा। जैसे आपने बात करी कि पंजाबी ही होगा, ये कन्फर्म नहीं है कि पंजाबी ही होगा। हम पंजाबी हैं और एक व्यापारी हैं। कैंडिडेट आता है बीजेपी से, कैंडिडेट आए कांग्रेस से, कैंडिडेट आए इनालो से। देखो, व्यापारी का जो सबसे बड़ा काम है, वो सबसे बड़ा नेता वही है जो व्यापारी को साथ लेके चलता है। जो नेता छत्ती बिरादरी को साथ लेकर चलेगा, चाहे वो कांग्रेस होगी चाहे वो बीजेपी होगी, उसके साथ पंजाबी बिरादरी खड़ी होगी। तो छत्ती बिरादरी को लेकर चलेगा। लेकिन यहाँ तो चुनाव 1 बनाम 35 है, जाट वर्सेस नॉन जाट का चुनाव। मैं आपकी छोटी सी बात, मैं आपकी थोड़ी सी बात काट रहा हूँ। आप अपनी बात को अपनी हिसाब से मत कहलवाएं। मैं कुछ नहीं नहीं, आप ये बात कहलवाना चाहते हो कि पंजाबी किसके साथ है। मैंने आपको मेरे शो का नाम है जाति गणित और यहाँ पंजाबी डोमिनेटिंग है, इसलिए पूछ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे करनाल में आज तक इस तरह का एक चुनाव हुआ था नून साहब का, नॉन पंजाबी और पंजाबी का, लोकल और फौजी का। उसके बाद लोगों को समझ आ गई भाई यहाँ जात पात का कोई खेल नहीं है, ना खेला जाएगा, ना उसकी अहमियत है। अहमियत नहीं है बिल्कुल भी, करनाल की सीट पर नहीं है। और जहाँ मर्जी हो, मनोहर लाल खट्टर जब मुख्यमंत्री बने, जब उन्होंने सेंटर से भेजा उनको, वो महासचिव थे
इसके पार्टी के, उन्होंने कहा भी आप करनाल से चुनाव लड़ो, यहाँ से करनाल। अब उन्होंने करनाल से इनको भेज दिया, सैनी को भेज दिया, वो क्यों भेजा फिर? नहीं, अगर उन्होंने वो पंजाबी भेजा, सैनी क्यों भेजा उन्होंने? वही पार्टी की एक नीति है, पार्टी का नियम है। करनाल के पंजाबियों में कुछ बदलाव की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या मेजोरिटी पंजाबी भी यही कह रहे हैं? क्योंकि हुड्डा भी बदलाव की बात कर रहे हैं, पंजाबी सम्मेलन कर रहे हैं। करनाल में जाट ज्यादा है, लेकिन इस हाल में नहीं कि पंजाबियों को डोमिनेट कर सकें। कांग्रेस की बात करें थे अभी, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया पंजाबियों के लिए? पंजाब उनका जो दीपेंद्र हुड्डा जी हैं, वो सरेआम स्टेज पर आज से 3 साल पहले जब वीडियो चली थी, आज भी वो यूट्यूब के ऊपर वायरल है, उन्होंने खुद मंच पे से कहा था भी ये कौन है खट्टर पट्टर जो ये पंजाबी आए हैं, भाई जो ये जांग से हैं, मैं इनको वहीं के वहीं बाढ़ देंगे। और आज वो पंजाबी सम्मेलन कर रहे हैं। आज उनको क्या पंजाबियों की जरूरत पड़ गई जो यहाँ पे आके सम्मेलन कर रहे हैं? इसका मतलब उनके साथ पंजाबी नहीं लगते? अगर पंजाबी जो असली पंजाबी होगा ना, जिसने उनको ये बात करी भी जहाँ से आगे आए थे वहीं पे जाके बांट देंगे, तो ये चीज उनको मंच पे कहने की क्या जरूरत पड़ गई थी? दीपेंद्र जी ने पंजाबी सम्मेलन करवाया, अब तो उन्होंने वहाँ भाषा क्या बोली थी लोकसभा में कि पंजाबी झांगी फांगी सब वो कर दो। अब उनको पंजाबी याद आ गए। अब पंजाबी क्यों याद आई? इलेक्शन के टाइम पंजाबी याद आते हैं, वैसे पंजाबियों के खिलाफ बोलना उन्होंने। तो आप यहीं से साफ लगा, अगर पंजाबी समझदार होगा तो एक भी वोट नहीं देगा। अब ये पंजाबी का मुद्दा उठा रहे हैं कांग्रेस वाले। आप बात को ये समझिए, ये जाति का सारा जो खेल है वही कर रहे हैं। अभी राहुल जी ने पीछे संविधान की कॉपी उठा के हर जगह दिखा रहे SC ST ये 8500 रुपए देंगे। ये जो आप बोल रहे हो ना 10 से 5 सीटें घटी हैं, ये उसी का खेल था, पर लोगों को समझ में आ गया। अच्छा, खटाखट का खेल था, खटाखट वाला संविधान खतरे वाला नहीं था। संविधान खतरे वाला भी नहीं था और 8500 वाला खेल था। खटाखट वाला वो था कि खटाखट 8500 रुपए आएंगे, 50 अब ना सरकार आई ना 8500 आए। करनाल में पंजाबियों के सैंपल से मोटा मोटा ये तो समझ आ गया कि इस बार उनका मूड क्या है, लेकिन गैर पंजाबी क्या कर रहा है, खास तौर से दलित समाज। भाई साहब का नाम क्या हुआ? राकेश कुमार। राकेश कुमार जी, क्या सोच है समाज में वोट को लेकर? कौन है SC समाज का हितैषी? सर आज के टाइम में देखे तो कोई नहीं है वैसे तो। सब अपनी रोटियां ही सेकने पे लगे हुए हैं, चाहे हमारे समाज से लगा लो या किसी और समाज से। सबको अपना यही रहता है कि बस हम आगे बढ़ जाए, हमारा समाज थोड़ा पीछे है, थोड़ा और हो जाए, थोड़ा और हो जाए। ये तो हो गया निजी फायदा, लेकिन वोट तो देनी है। आपके सामने पार्टियों के विकल्प है, INLD का BSP के साथ गठबंधन है, कांग्रेस है, BJP है, JJP है, तो कौन सी पार्टी लग रहा है दलित हितैषी है? ऐसा है जी, पार्टी में तो कोई भी नहीं है वैसे। अगर हमारे यहाँ जैसे खट्टर साहब ने प्लॉट दिए थे इनको, सबसे बेस्ट किया। पिछली बार 24 के चुनाव में बड़ा शगुफा उड़ा था कि आरक्षण खतरे में, जमीन पे क्या दिखाई दे रहा है? सर अब तो बस यही दिख रहा है कि कांग्रेस ही आएगा। कांग्रेस आएगा? हाँ जी। तो आपका हितैषी कौन लग रहा है? समाज का हितैषी कौन है? कौन सी पार्टी है जो आपके समाज की सुन सकती है? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी। करनाल में दलित वोट पंजाबी वोट की तरह बहुत बड़ा फैक्टर है, खास तौर पर तो जब दलित वोट को लेकर पार्टियां अपने गठबंधन बना रही हैं। जैसे INLD का BSP के साथ गठबंधन हो गया है, JJP का आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन हो गया है। राहुल गांधी और इंडिया अलायंस के लोग जाति जनगणना संविधान बचाओ वाले नैरेटिव को फिर से फ्लोट कर रहे हैं। BJP इसकी काट हार्ड कोड हिंदुत्व में तलाश रही है। लोकसभा में दलित वोट इस नैरेटिव के साथ जुड़ा भी, लेकिन क्या इस बार ऐसा होगा? विपक्ष में बैठे हुए थे कांग्रेस जैसी पार्टी, जो जिनको दलित कहते हैं, उनका वोट बैंक लेके एक डायरी दिखा के जो जीत गए, वो कांग्रेस चुप्पी साधे रही। हरियाणा की सांसद सिरसा से कुमारी शैलजा, जो अपने आप को ये कहती है कि मैं सबसे पहले कांग्रेसी हूं, मैं दलितवाद में हूं, और वो रिजर्वेशन के वर्गीकरण पे कुछ नहीं बोली, तो मैं उसको समाज का लीडर नहीं मानता हूं। ये मेरा समाज अपनी कान खोल के मेरी बात को सुन ले, अपनी वोट का प्रयोग बड़ा सोच समझ के करे, अपनी वोट को किसी पार्टी के हाथों बेचने का काम ना करे, सिर्फ और सिर्फ शिक्षा और आपके हक अधिकारों की जो बात करे उसके लिए वोट करें। यहां से निकले तो करनाल स्मार्ट सिटी का बोर्ड मिल गया। करनाल और पंजाबियों को प्रेजेंट करने वाला कल्पना चावला का चेहरा भी दिख गया। कुछ लोग ऐसे भी मिले जो हिंदू हित की बात करते दिखे। इस वक्त हम करनाल की वाल्मीकि कॉलोनी में इस वक्त मौजूद हैं। 4 लोग चर्चा कर रहे थे, चुनाव का माहौल है तो इनसे ही पूछ लिया जाए। भाई साहब, आपका नाम क्या है? अजय कुमार। चुनाव आ गया हरियाणा में, क्या तस्वीर लग रही है अब की बार हरियाणा में? देखिए 100% तो बीजेपी ही है। 100%? बिल्कुल। किस बात पे? एक तो जो आजकल ये जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, इनको जॉब मिल रही है बिना खर्ची बिना पर्ची वाली। अच्छा,
ये जो लोग पूरे भारत में देख रहे हैं वो इसका मतलब नहीं समझते, बिना खर्ची और बिना पर्ची, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, देखो पहले काफी टाइम पहले हमें जैसे पता था कि लोग नौकरी लगने के लिए रिश्वत देते थे। वो होता है खर्चा, खर्चे से बनाया शब्द खर्ची, ठीक है। और पर्ची? पर अच्छा, जो नेता जो रिकमेंडेशन करते हैं उसे कहते हैं पर्ची। तो इनका कहना है कि बीजेपी ने बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी दी।